हेलो 10वीं क्लास के बच्चों जो कि 2020-21 में 10वीं का हिंदी का पेपर देंगे, उनके लिए मैं आज के वीडियो में ये बताना चाहती हूँ कि आपको जो आपका नया पाठ्यक्रम है वो किस तरह से डिवाइड हुआ है, कौन कौन से चैप्टर उसमें से काट दिए गए हैं और कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पेपर आएगा। और इस सिलेबस को करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट आपको मैं बता रही हूँ कि आप अपनी बुक्स निकाल लीजिए, क्षितिज और कृतिका जो आपकी पाठ्य पुस्तकें हैं। उन पाठ्य पुस्तकों को पहले को अपना सिलेबस वाला पोर्शन खोल लीजिए और उसमें से जो गद्य पोर्शन है उसमें देखिए, और जिन चैप्टर्स को मैं अभी बता रही हूँ उनको आप डबल क्लिक कर दीजिए क्योंकि ये आपके सिलेबस में आएंगे, एग्जाम में ये पोर्शन में से प्रश्न आएंगे। तो पहला है नेताजी का चश्मा, उस पर आप डबल टिक करिए क्योंकि ये सिलेबस में है। बाल गोविंद भगत गद्य पोर्शन क्षितिज का, ये भी सिलेबस में है। लखनवी अंदाज, ये भी सिलेबस में है, डबल टिक करते रहिए। मानवीकरण की दिव्य चमक, ये भी डबल टिक करिए क्योंकि ये भी परीक्षा में आएगा। तो ये तो हो गया हमारा क्षितिज पोर्शन का, क्षितिज बुक का गद्य पोर्शन। अब हम क्षितिज बुक के काव्य पोर्शन पे आते हैं। तो उसमें चैप्टर है पद, उसको डबल टिक करिए। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये भी आएगा इसलिए इसे भी डबल टिक कर लीजिए। उसके साथ ही तीसरा है उत्साह अट नहीं रही है, और उसके बाद है फोर्थ चैप्टर कन्यादान। इन सब चैप्टर्स को भी डबल टिक करिए ताकि क्योंकि ये भी एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद अपनी दूसरी बुक पर आइए, खोलिए उसे, उसके पेजेस सिलेबस देखिए। तो कृतिका पे जो बुक है आपकी, उसके ये 3 चैप्टर जो है एग्जाम में आएंगे। माता का आंचल, जॉर्ज पंचम की नाक, इन पर भी डबल टिक करिए क्योंकि ये भी सिलेबस में है। सना सना हाथ जोड़ी, इन पर सब पर डबल टिक हो गया। अब हम उन चैप्टर्स को लेते हैं जो सिलेबस में नहीं आएंगे, उन पर हम क्रॉस के मार्क लगाएंगे क्योंकि वो सिलेबस से काट दिए गए हैं। तो अब एक चैप्टर है एक कहानी यह भी, इस पर आप क्रॉस कर दीजिए। दूसरा चैप्टर है, अब ये हम क्षितिज बुक उठाए हुए हैं, स्त्री शिक्षा के विरोधी, इस पर भी क्रॉस कर दीजिए। अगला चैप्टर है नौबत खाने की इबादत, इसे भी क्रॉस कर दीजिए। अगला चैप्टर संस्कृति, इस पर भी क्रॉस का निशान लगा दो क्योंकि ये भी क्षितिज की गद्य पोर्शन से आपके सिलेबस से खत्म कर दिया गया है, ये आपकी परीक्षा में नहीं होगा। इधर आइए क्षितिज बुक के काव्य पोर्शन पर आइए, उसमें से सेवैया और कवित, ये भी क्रॉस कर दीजिए। आत्मकथ्य क्रॉस करिए। यह है दंतुरित मुस्कान, क्रॉस कर दीजिए। फसल क्रॉस कर दीजिए। छाया मत छूना, इस पर भी क्रॉस कर दीजिए बच्चों। और आखिर में संगतकार जो चैप्टर है, इस पर भी आप क्रॉस का मार्क कर दो क्योंकि ये सब भी अब आपकी पेपर में नहीं होंगे, ये चैप्टर्स अब आपकी पेपर में नहीं होंगे। अब कृतिका का पोर्शन देख लेते हैं जो नहीं आएगा एग्जाम में। वो है एही ठैया झुलनी है रानी हो रामा, मैं ये चैप्टर पर भी क्रॉस मारिए बच्चों, क्रॉस का निशान बना दो बुक में, तभी आपको जब तैयारी करोगे पढ़ोगे तब आपको पता रहेगा कि ये चैप्टर्स नहीं होंगे, इसलिए साथ के साथ क्रॉस का निशान लगा दो। मैं क्यों लिखता हूँ, इस पर भी क्रॉस का निशान लगा दो। ये डन बच्चों। अब उसके बाद हमने टोटल हमारे पास अभी तक पूरी बुक, दोनों बुक में 22 चैप्टर्स थे, जिनमें से सीबीएसई बोर्ड ने 11 चैप्टर्स को खत्म कर दिया है। जो हमने अभी आपको क्रॉस किए हैं ना, वो सारे चैप्टर्स कैंसिल हो गए हैं सीबीएसई बोर्ड द्वारा। तो अभी हमारे पास टोटल 22 चैप्टर थे जिसमें से 11 कैंसिल हो गए, तो सिर्फ हमारे पास बचते हैं अब ये 11 चैप्टर्स, ये ऊपर वाले। तो हमें अब इनको तैयार करना है और हमारा प्रॉब्लम सॉर्टेड। देखो बच्चों, अब हम आपको यहाँ पर बताते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या होगा, उसमें किस तरह से आपके मार्क्स डिवाइड किए गए हैं, किस तरह से पेपर देखते ही आपको समझना है कि इसे कैसे सॉल्व करें तो कितने मार्क्स हम स्कोर करेंगे और किस पोर्शन को किस तरह से हमें मिलेगा पेपर में, क्या हमारा तरीका होगा एग्जामिनर का। तो उसमें सबसे पहले आप देखेंगे पेपर में एक होगा गद्यांश, जो आपने कहीं पढ़ा नहीं होगा, अपठित गद्यांश, जैसे आपने पहले भी दिए हुए हैं 9th क्लास में भी, जो कि 150 से 200 शब्दों का होगा और उसमें 5 क्वेश्चन होंगे एक एक नंबर के। तो इसलिए आपके वो हो गए 5 नंबर के क्वेश्चंस। तो 5 नंबर के क्वेश्चंस हो गए आपके अपठित गद्यांश में से। और इसी तरह से आपके सामने होगा फिर अगला अपठित काव्यांश,
जो कविता का पोर्शन होता है। आपने पहले भी ये 9वीं क्लास में भी ये चीज़ें आपने की हैं, तो वो भी 150 से 200 शब्दों के आसपास का ही होगा और आसानी से आप समझ जाओगे कि ये वो है, ये वही पोर्शन है जिसमें से हमारे को इसमें भी एक एक नंबर के 5 क्वेश्चंस होंगे। तो इस तरह से ये जो अपठित गद्यांश का पोर्शन है ये टोटल आपको 10 नंबर देगा बच्चों। जब हम इस पोर्शन को अटेम्प्ट करेंगे ना, तब हमें इतना मुश्किल नहीं लगेगा जब हम इसकी तैयारी करेंगे। मैं इसके लिए हर पोर्शन के लिए अलग अलग वीडियो में आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन करूँगी और आप इजीली ये स्कोर कर सकेंगे। और मैं इसकी जो छोटी छोटी ट्रिक्स हैं और टिप्स दूंगी ताकि आप उसे पढ़ते ही उसमें से नंबर को कैसे हमें स्कोर करना है वो मैं आपको बहुत आसानी से समझाते हुए वीडियो बनाती रहूँगी। इस तरह से ही हमारी व्याकरण जो कि मैंने अभी बताया था कि चेंज नहीं हुई है, तो उसमें आएगा क्या, वो इस तरह से आएगा। इसमें आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें खुश होने की बात ये है कि इस बार हमें ऑप्शन मिलेगी कि हम 5 क्वेश्चन हमें मिलेंगे हर पोर्शन पे से, और हमें सिर्फ 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे जो कि 4 नंबर स्कोर करेंगे। तो ठीक है ना बच्चों, कितना अच्छा हो गया कि 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और 16 हमें अटेम्प्ट करने होंगे। होगा कैसे कि जैसे पहला है आपका टॉपिक रचना के आधार पर वाक्य में भेद करो, तो वो हो, उसमें भी हमें 5 ऑप्शंस 5 पॉइंट दिए होंगे, 5 ऑप्शंस दी होंगी और हमें 4 अटेम्प्ट करनी होंगी। कोई भी 4 हमें अटेम्प्ट करनी होंगी और वो हमें 4 मार्क्स देंगी। उसके बाद इसका व्याकरण का अगला पोर्शन है वाच्य छांटिए, तो हम उसमें भी हमें 5 क्वेश्चन दिए होंगे और वहाँ भी हमें 4 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे और 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते ही हमारे पास 4 नंबर। इस तरह ही पद्य परिचय देख लीजिए, 5 क्वेश्चन होंगे, 4 अटेम्प्ट करने होंगे। और इसी तरह रस छांटने होंगे, रस के भी 5 क्वेश्चन होंगे, एक का हमारे पास ऑप्शन रहेगा कि हम कौन से 4 अटेम्प्ट करें। तो इस तरह से ये 4 नंबर करते हुए व्याकरण का ये पोर्शन हमारा 16 मार्क्स तक हो गया। ठीक है बच्चों, अगला अब इसके लिए आप चिंतित ना हो, हर वीडियो में आपको हर टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, एग्जाम करेंगे, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और सॉल्व करना कैसे है उसके टिप्स एंड ट्रिक्स को मैं आपके साथ डिस्कस करती रहूँगी और बताती रहूँगी, आपको बहुत आसान लगेगा। ओके बच्चों, अब हमारा है एक प्रश्न बीच का हिस्सा जो हमारी पाठ्य पुस्तक जो है उस क्षितिज और कृतिका, उसका कैसे डिवीजन किया है इन्होंने प्रश्नों को। इस तरह से किया है कि क्षितिज से हमने कुछ तो हमें मार्क्स क्या आएंगे, 14 नंबर का पोर्शन तो आएगा क्षितिज की बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में, यानी कि छोटे क्वेश्चंस में 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। और दूसरी तरफ क्षितिज को दिया है इन्होंने वर्णात्मक प्रश्न में, जो बांटा है सिलेबस को मार्क्स को। तो इसमें से जैसे हमारे को सबसे पहले प्रश्न मिलेंगे जो पूछे जाएंगे 5 क्वेश्चन, जिनके साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दी जाएगी, आपको अलग अलग विकल्प दिए जाएंगे कि कौन सा आपको सही लगे, आप उसको मार्क कर दीजिए या उसको लिख दीजिए। अभी सैम्पल पेपर आएगा तो उसे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो उसके बाद हमें ये करने के लिए हमारे पास 5 नंबर के होंगे, हर सही विकल्प का पर निशान लगाने से 5 नंबर मिलेंगे, 1 नंबर प्रति प्रश्न। ठीक है बच्चों, उसके बाद आ जाओ सेकंड क्वेश्चन जो होगा वो 2 प्रश्न होंगे, लेकिन वो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, जिससे तो आपकी इंग्लिश की बुक में और बाकी सब्जेक्ट में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि आपको खुद से सोचकर उस प्रश्नों की अपने बौद्धिक स्तर पर आपको बताना है कि इसका सही विकल्प क्वेश्चन का कौन सा है। तो उस पर निशान लगाने से आपको पर प्रश्न 1 नंबर प्राप्त होगा। तो इसका मतलब टोटल नंबर आपको 2 मिल जाएंगे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से। इसे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी कह सकते हैं। और वैसे हमें इसको जब चैप्टर को हमने डीपली थोरोली पढ़ा है अच्छे से, तो हम उसको आराम से इस क्वेश्चन को, इन नंबरों को भी गेन कर सकते हैं। ये नंबर भी हमारे अपने होंगे अगर हमने चैप्टर को बहुत क्लियरली समझ लिया है, देख लिया। तो अब ये तो पोर्शन हो गया हमारा, ये 7 नंबर जो हो गए ये हमारे गद्यांश पोर्शन से हो गए, क्षितिज के गद्यांश पोर्शन से हो गए। अब आ गया क्षितिज का ही काव्यांश पोर्शन। उसमें भी इसी तरह से इन्होंने किया है कि काव्यांश भाग जो है ना, जो भी कविताएं हैं हमारी, उनमें से भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनमें ऑप्शन दी होगी, बहुविकल्प दिए होंगे, मल्टीपल चॉइस दी होगी आपको। तो उनमें से भी आपको सही प्रश्न के उत्तर पर मार्क निशान लगाना है, टिक निशान लगाना है, और उससे भी आपको हर प्रश्न पर 1 नंबर प्राप्त होगा। तो टोटल ये भी 5 नंबर का हुआ, जैसे ये हुआ था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऐसी तरह से काव्यांश भाग का भी ये 5 नंबर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से रहेगा। और इसी तरह का जैसे गद्यांश में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन के 2 नंबर थे, इसी तरह ही काव्यांश पोर्शन के भी 2 नंबर आपको आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन के रूप में होंगे।
आपकी जो काव्य के बारे में, जो कविता है उसके बारे में आपकी क्या समझ है, उसके हिसाब से आपको हर प्रश्न का 1 नंबर मिलेगा, तो टोटल नंबर हमें 2 नंबर मिल जाएंगे। तो इस तरह से जो ऑब्जेक्टिव टर्म में हमारा पोर्शन रहेगा क्षितिज से, तो वो हो गया हमारा 14 मार्क्स का। ये क्वेश्चन सिर्फ हमारे को एक एक नंबर के हैं और ये हमें बहुत आसानी से मिल सकते हैं अगर हमने इस बुक को अच्छे से पढ़ा समझा। तो हम ये अपनी सारी वीडियो में कवर करेंगे सारा सिलेबस, तो इसके लिए निश्चिंत रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर हमें सही लगे। उसके बाद आ जाओ क्षितिज के वर्णात्मक प्रश्न में। क्षितिज के गद्यांश पाठ से 4 प्रश्न होंगे, जो ये था ना जिससे हमने ऑब्जेक्टिव लिए थे। जब हमने सारे चैप्टर्स को पढ़ा है, अच्छे से समझा है, तो और उसकी जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हैं वो भी करेंगे, तो हर 4 क्वेश्चन होंगे और उनमें से 20 से 30 शब्दों को आप एक्सप्लेन करोगे, तो आपको हर प्रश्न पर 2-2 नंबर मिलते चलेंगे। तो यहाँ पर 2-2 नंबर जब 4 प्रश्नों को मिलेंगे तो टोटल नंबर 8 हो गए। इसी तरह से कविताओं में से भी 3 प्रश्न मिलेंगे, कविताओं में 3 प्रश्न मिलेंगे और 3 नंबर प्रश्न जो है 2-2 नंबर के होंगे। तो इस प्रकार से हर प्रश्न के सही उत्तर पर 2 नंबर मिलेंगे। इसमें भी आपको 30 से 40 शब्दों का लिखना है, इसमें आपको 20 से 30 शब्दों का लिखना है। तो आपके 3-3 नंबर यहाँ पर होंगे, तो 6 नंबर आपका स्कोर हो जाएगा। और कृतिका जो है हमारी इसमें से काफ़ी कम पोर्शन के 6 ही मार्क्स का आपको प्रश्न मिलेंगे और उसमें एक विकल्प भी मिल जाएगा, यानी कि 3 प्रश्न दिए होंगे और आपको 2 ही अटेम्प्ट करने होंगे और एक प्रश्न का जो मार्क्स दिया जाएगा वो 3 मार्क्स का होगा और 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, 3 आपको मिल जाएंगे। तो इट्स बहुत आसान लगेगा आपको, जब आप 3 चैप्टर तो है इसके कर लेंगे तो आपको 6 नंबर आसानी से ग्रैब कर सकते हो आप। तो ये पोर्शन हो गया हमारा 20 मार्क्स का, जो कि इसमें थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखना है, और ये हो गया हमारा टिक मार्क करने वाला, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला। इसमें 14 मार्क्स हैं, इसमें 20 मार्क्स हैं, तो टोटल हमारा क्षितिज और कृतिका मिलाकर 34 नंबर के हो जाते हैं और जो कि बहुत आसानी से हम ग्रैब कर सकते हैं। ओके बच्चों, अब आ जाओ हम क्वेश्चन पेपर के थर्ड पोर्शन पे। क्वेश्चन पेपर का थर्ड पोर्शन होता है राइटिंग सेक्शन। तो उस राइटिंग सेक्शन का मतलब है हिंदी में लेखन, हमें लिखना है, ये हमें अपनी तरफ से अपने विचारों को प्रस्तुत करते हुए लिखना है, जो कि टोटल होगा 20 मार्क्स का। अब इसमें सबसे पहले जो ए भाग में होगा वो होगा कोई 3 टॉपिक आपको दे दिए जाएंगे, जिस पर आपको टॉपिक दिए जाएंगे कोई भी 3, और वो सोशल कॉज पर हो सकते हैं, व्यवहारिक हो सकते हैं, कोई भी टॉपिक हो सकते हैं। जैसे आपको ऐसे का हमेशा पता ही है, निबंध आता है, तो उसको और उसमें साथ में संकेत बिंदु भी दिए जाएंगे, अर्थात आपको हिंट्स देंगे और हिंट्स के साथ आपको वो 80 से लेकर 100 शब्दों के बीच का अनुच्छेद लिखना है, अर्थात एक पैराग्राफ टाइप लिखना है। बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप समझ लेंगे। और उसके बाद हमारा जो ब सेक्शन है इसी के 5 मार्क्स का ये हो गया। उसके बाद आ जाओ ब पोर्शन में, जिसमें हमें पत्र लिखना है। सिंपली जैसे हम हमेशा लिखते हैं पेपर में, 2 तरह के पत्र होंगे, 2 ही आएंगे आपके पास। यहाँ पर ऑप्शन 3 रहेंगी इसके अनुच्छेद लिखने के लिए, और वो भी 80 से 100 शब्दों का लिखना होगा, और 3 विषय आपको दिए जाएंगे और साथ में आपको हिंट्स दिए जाएंगे, संकेत बिंदु दिए जाएंगे, जिससे आपको लिखना वो और भी आसान लगेगा। ऐसे ही पत्र भी जैसे हमेशा आता है, एक औपचारिक पत्र आता है, एक अनौपचारिक आता है, और ये भी 5 मार्क्स कैरी करेगा और बहुत आसानी से हम ये 5 और ये सारे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं 20 में से 20। उसके बाद आ जो विज्ञापन पे, विज्ञापन भी 5 नंबर देगा हमें। और उसके बाद आखिर में संदेश लेखन, जैसे हम किसी को अपने गुड विशेस देते हैं, उसकी कोई भी कार्यक्रम में, त्योहार पर, न्यू ईयर पर, या जिस भी तरह से किसी भी विशेष अवसर पर हम किसी को शुभ संदेश देना चाहते हैं या कुछ भी संदेश देना चाहते हैं, तो हम उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, कैसे लिख के भेजेंगे, ये चीज़ भी हमें हिंदी के इस पोर्शन से, इस 5 नंबर को वो भी हमें लिखने को मिलेगी। तो ये भी हम 5 नंबर कैरी करेंगे और टोटल 20 मार्क्स हो गए। तो ये पोर्शन हमारा 5 नंबर में डिवाइड करके 4 पोर्शन हो गए, जो हमारे 20 मार्क्स देंगे हमें इस तरह से। और ये बहुत आसान है, मैं हर एक टॉपिक पर अलग वीडियो बनाकर आपको इजीली एक्सप्लेन करूँगी, बहुत अच्छे से आपको तैयार हो जाएगा। और अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लग रहा है, आपको लगता है कि मैं आपको अच्छे से करा पा रही हूँ आपकी तैयारी हिंदी पेपर की, तो आप इस सब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और उसके बाद हम शुरू करते हैं अपनी हिंदी की 100 में से 100 कैरी करने, मार्क्स लाने की पूरी कोशिश करते हैं, जिसमें से हम स्कोर करेंगे 100% मार्क्स। ओके, ऑल द बेस्ट बच्चों।